कोनिचिरो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वुड यू इवन फॉल इन लव विद अ परवर्ट एज लॉन्ग एज इट्स क्यूट एनिमे का एपिसोड नंबर 10। सो गाइस, अगर आपने इस एनिमे को यहाँ तक देख लिया है तो फिर आगे के जो 2 एपिसोड है वो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि आखिर में आपको कुछ ऐसा तड़का और चस्का मिलेगा जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड सच बोलूँ तो मुझे भी ऐसा एंडिंग, मतलब क्या बोलूँ, मैंने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो अभी भी इसका 2 एपिसोड बाकी है। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें यूई चान को दिखाया जाता है जो कि केको को बहुत सारे ऑर्डर्स दे रहा है, जैसे कि मुझे जूस चाहिए, मेरा शोल्डर बहुत ही दर्द कर रहा है, दबा दो। एंड केकी वो सब मान भी रहा है। एंड यहाँ पे साइकिसन पे ये देख के बहुत ही जेलस हो रही है। एंड वो केकी से पूछती है कि कुछ तो हुआ है एंड क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंड केकी बोलता है पिछले दिन कुछ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से मैं यूई चान का स्लेव बन गया हूँ। एंड साइकी सेनपाई बोलती है शायद यूई चान ने कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से आपको स्लेव बनना पड़ा, यानी कि यूई चान शायद आपको फोर्स कर रही है, आपको ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है मेरे मास्टर कभी भी एक फ्लैट चेस्टेड लड़की के प्यार में नहीं पड़ेंगे। एंड ये सुन के यूई चान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड यूई चान बोलती है कि तुम शायद गलत हो, क्योंकि केकी सेनपाई ने तो मेरे ओपाइस को ग्रैब भी किया था एंड मतलब ऐसा एक नाटक भी किया था। एंड देन साइकी सेनपाई बोलती है केकी ने तो मेरा भी ओपाई में हाथ डाला था। एंड यहाँ पे दोनों ही मतलब केकी से पूछता है तुमको क्या पसंद है, बिग ओपाइस या फिर फ्लैट ओपाइस। एंड यहाँ पे केकी बहुत ही आसानी से जवाब देता है मुझे बिग ब्रेस्ट यानी कि बिग ओपाइस पसंद है। एंड देन यूई चान बहुत ही गुस्सा हो जाती है एंड केकी से काम कराना शुरू कर देती है। ये देख के साइकी सेनपाई बहुत ही मतलब दुखी हो जाती है। एंड देन हमें अगले सीन में केकी को दिखाया जाता है अपने घर पे, जो कि बहुत ही थका हुआ है। एंड वहाँ पे आ जाती है उसकी छोटी बहन मिजुहा। एंड आके बोलती है ओनी चान आप शायद बहुत ही थके हुए हो, आप जाके नहा लो। एंड देन अगले सीन में हमें केकी को दिखाया जाता है अगले दिन, एक हॉलीडे के दिन वो यूई के घर गया है क्योंकि वो उसका स्लेव है। एंड अंदर जाने के बाद यूई चान उसे एक बटलर का कपड़े पहनाती है जो कि उसने खुद बनाया है। एंड फिर बोलती है कि हमें बाहर जाना पड़ेगा कुछ खरीदी करने के लिए। एंड केकी बोलता है ये तो एक्सट्रीम लेवल का ह्यूमिलेशन है, आप मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील करा रही है। एंड देन वो दोनों बाहर से शॉपिंग करके घर पे आते हैं एंड केकी का हाल बहुत ही बुरा है। एंड इसके बाद यूई चान बोलती है मैं बहुत ही थक गई हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब थक गई हूँ, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। एंड वो नहाने जाती है और केकी बोलता है इससे अच्छा मौका मुझे कभी भी नहीं मिलेगा सिंड्रेला का पेंटीज ढूंढने का। सो वो उठता है यूई चान के कबर्ड को ढूंढने के लिए, कबर्ड के अंदर देखने के लिए। तभी यूई चान बाहर निकल कर बोलती है आप मेरे कबर्ड के सामने मत जाना, वरना इससे बुरा और कोई नहीं होगा। एंड केकी वहाँ पे बैठे ही रहता है, कुछ नहीं कर पाता। एंड अचानक से वो एक चीखने की आवाज़ सुनता है। एंड आवाज़ सुन के वो यूई चान के पास चला जाता है बाथरूम में। एंड बाथरूम में वो यूई चान को बहुत ही एक एम्बैरेसमेंट तरीके से देख लेता है। एंड यूई चान बोलती है वहाँ पे एक स्पाइडर है। एंड वो शीशे की तरफ देखता है एंड स्पाइडर के साथ साथ कुछ और भी देख लेता है। एंड यहाँ पे यूई चान उसे मार के भगा देती है। एंड अगले सीन में हमें यूई चान एंड केकी को दिखाया जाता है। एंड यूई चान बोल रही है कि आपने मुझे बहुत ही एम्बैरेसमेंट एक सा सिचुएशन में देखा है, सो इसलिए आपको सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। एंड वो बोलती है कि आप अपना हेड को ज़मीन पे रख रही है एंड मुझे बोलिए कि आपके हेड के ऊपर अपना पैर रखने के लिए। एंड क्योंकि केकी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, केकी यूई चान जैसा बोलती है केकी वैसा करता है। एंड अपने हेड को ज़मीन पे रगड़ के बोलता है प्लीज़ आप मेरे सर के ऊपर अपना पैर रखिए। एंड यूई चान केकी के सर के ऊपर अपना पैर रखते हैं। जो भी बोलो गाइस, ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है। ये
कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये मतलब लिमिट क्रॉसिंग हो गया है। एंड इसकी वजह से मुझे यूके चैन को के ऊपर थोड़ा सा तो गुस्सा आया है इस वाले सीन की वजह से। सो जो भी हो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूके चैन एंड केकी को। एंड केकी यहाँ पे बिस्तर पे बैठा हुआ है, यूके चैन अपने हेड को केके के शोल्डर के ऊपर रखा हुआ है। एंड देन यूके चैन एक फ़ोटो की तरफ दिखा के बोलती है कि वो देख रहे हो, एंड वो फ़ोटो की तरफ देख के बोलती है कि वो देख रहे हो, वो मेरी दादी थी एंड मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक दिन वो गुज़र गई। एंड मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। एंड इसलिए उसके बाद से मैं लोगों से अपनी दूरियाँ बनाए रखती हूँ ताकि वो अगर मुझे छोड़ के भी जाए मुझे बुरा ना लगे। एंड इसलिए मैं हमेशा अकेली रहती थी एंड लाइब्रेरी में जाके अकेली बुक पढ़ती थी, लेकिन आप वहाँ पे आके रोज़ मुझसे बात करते थे एंड मुझे वो अच्छा लगता था। एंड देन मैं तो लाइब्रेरी में इसलिए ही जाती थी ताकि आप मुझसे बात करने आए। मैं हमेशा इसके लिए ही बैठी रहती थी कि कब आप आएंगे, एंड आप आते थे, मुझसे बात करते थे, इसलिए आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एंड ये बोलने के बाद यूके चैन बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगा है, मुझे एक कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ेगा। एंड वो जाती है, लेकिन अचानक से वो गिर जाती है बिस्तर के ऊपर एंड केकी यूके चैन के ऊपर आ जाता है। एंड यूके चैन यहाँ पे सोचती है केकी कुछ करने वाला है, एंड तभी केकी यूके चैन के सर के ऊपर से अपना बॉक्सर निकलता है। एंड यूके चैन से बोलता है कि मेरा बॉक्सर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो मेरा अंडरवेयर है। एंड यूके चैन बोलती है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उस दिन जब मैं आपके घर गई थी तब मैंने ये चुराया था। एंड केकी पूछता है क्या तुमने इसे स्निफ किया है? एंड यूके चैन बोलती है हाँ, सिर्फ 1-2 बार किया है, क्यों ना करो, लड़कियां भी लड़कों के अंडरवेयर के बारे में इंटरेस्टेड होती है। एंड देन यहाँ पे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उन दोनों को स्कूल में। एंड केकी अब स्लेव के जो रोल है उससे निकल चुका है, क्योंकि उस बॉक्सर वाले हादसे के वजह से अब वो यूके चैन के स्लेव नहीं रहा है। एंड देन अगले सीन में हमें केकी एंड आकेमा शोमा को दिखाया जाता है, दोनों बात कर रहे हैं। एंड केकी बोल रहा है समर कल से शुरू हो रहा है एंड इस समर भी मुझे एक गर्लफ्रेंड के बिना बिताना पड़ेगा। एंड शोमा भी बोलता है सेम मेरा भी है, लेकिन केकी बोलता है तुम तो एक गद्दार हो, तुम्हें तो ओतोरी-सान मिल गई है। लेकिन शोमा बोलता है ओतोरी-सान अच्छी है लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम है। उस दिन मैं उनके घर गया था, लेकिन वहाँ पे जाके मैंने देखा है वहाँ पे 100 ऑफ सीडीज़ थे मेरे स्टॉक करने के। ये देख के मेरा तो सर घूम गया भाई। एंड केकी बोलता है हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, मैंने साइको सेंपाई को अपना बॉक्सर पहने हुए पकड़ा है एंड हम दोनों की हालत एक ही जैसा है भाई। एंड अगले सीन में हमें केकी को कॉरिडोर से गुजरता हुआ दिखाया जाता है एंड तभी वहाँ पे नांजो आ जाती है। एंड नांजो आके बोलती है क्या तुम दोपहर को फ्री हो? एंड केकी बोलते हैं हाँ मैं फ्री हूँ। एंड नांजो बोलते हैं तो फिर तुम मुझे मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। एंड यहाँ पे देख केकी थोड़ा चौंक जाता है। एंड अगले सीन में हमें केकी नांजो को दिखाया जाता है क्लासरूम में बैठी हुई। एंड नांजो केकी का स्केच ड्रॉ कर रहा है, असल में वो स्केच ड्रॉ करने के लिए ही केकी को वो सब बोली थी। एंड नांजो बोलती है कुछ इस तरफ घूमो उस तरफ घूमो। एंड केकी पूछता है क्या तुम्हें शोमा का ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है? एंड नांजो बोलती है हैंडसम लोगों को ड्रॉ करना आसान होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे जो एवरेज लुकिंग है उनको ड्रॉ करना मुश्किल होता है। एंड देन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों एक बेंच पे बैठे हुए हैं एंड केकी वेंडर मशीन से जूस निकल के लाता है एंड उसको देता है। एंड देन यहाँ पे नांजो बोलते हैं कि मुझे एक शोजो मांगा लिखने का एक ऑफ़र आया है। केकी बोलते हैं ये तो अच्छी बात है। एंड नांजो बोलती है कि मुझे नहीं पता मैं अपने फ्यूचर के साथ क्या करूँगी। एंड देन अगले पल में नांजो केकी से पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? एंड केकी यहाँ पर चौंक जाता है। एंड नांजो बोलते हैं क्योंकि मुझे एक मतलब क्या बोले शोजो मांगा के लिए कुछ इंटरव्यूज़ चाहिए थे, अगर तुम किसी को डेट कर रहे हो तो फिर मुझे शोजो मांगा के लिए एक अच्छा सा कहानी मिल जाता। एंड केकी बोलता है नहीं। एंड देन नांजो बोलते हैं तो फिर तुम मुझे डेट करो। एंड नांजो यहाँ पे खड़ी हो जाती है, खड़ी होके
वो केकी के लैब के ऊपर बैठ जाती है, केकी के ऊपर बैठ के बोलती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। एंड केकी यहाँ पे चौंक जाता है एंड केकी सोचता है कि नाजो उसे किस करेगी, लेकिन वो उठ जाती है एंड बोलती है क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें किस करूँगी। एंड ना केकी बोलता है नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। एंड नाजो बोलती है कि जो भी हो, मैं सिर्फ अपने मांगा के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही थी। एंड वो वहाँ से चली जाती है एंड केकी वहाँ पे वहाँ से चला जाता है। एंड कॉलेज से जाते हुए उसका मुलाकात होता है आयानो सान से, जो कि है स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट। एंड वो केकी को हक कर लेती है एंड उसका स्मेल सूंघने लगती है। एंड रिवॉर्ड में वो बोलती है तुमको एक रिवॉर्ड देना पड़ेगा इसके बदले में। एंड वो एक पूल का टिकट देती है जो कि 5 लोगों के लिए है। एंड वो लेके थैंक यू बोल के वो सोमा के पास चला जाता है एंड वहाँ पे जाके सोमा एंड ओतोरी-सान को एक बहुत ही एम्बेरसिंग मोमेंट पे देख लेता है। एंड वो बोलता है मुझे ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। एंड सोमा कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़मीन पे कुछ फ़ोटोज़ गिर गए थे इसलिए मैं उसे मदद कर रहा था। एंड यहाँ पे केकी उन दोनों से पूछता है क्या तुम पूल पे जा पाओगे। एंड ओतोरी-सान बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ काम है। एंड देन सोमा बोलता है ओतोरी-सान नहीं चलेगी तो फिर मैं भी नहीं चलूँगा। एंड देन केकी भी उन दोनों को फ़ोटो उठाने में मदद करता है। एंड फ़ोटो उठाते हुए वो एक फ़ोटो को ख्याल करता है जो कि उसी दिन खींचा गया था जिस दिन केकी को वो लेटर मिला था। एंड देन वो यहाँ पे कुछ अजीब सा गौर करता है एंड बोलता है कि शायद मुझे पता चल गया है वो सिंड्रेला कौन है। एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो गया है। सो आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। एंड अगले एपिसोड में हमें श्योर से पता चल जाएगा कि ये सिंड्रेला कौन है। एंड अभी भी 2 एपिसोड बाकी है, सो कुछ तो चस्का एंड ट्विस्टिंग होने वाला है। सो अगला 2 एपिसोड को आपको तो मस्ट देखना ही पड़ेगा एंड इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। और यस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए あらあら、さようなら。